अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपने ग्रेन मेजर करनी है। ग्रेन का मतलब गंदम या चावल। तो बहुत पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लोग जो है वो पॉट्स पॉट्स का मतलब बर्तन जो होते थे उनको यूज़ करते थे। किसके लिए? ग्रेन्स को मेजर करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये कुछ बर्तन है, पॉट्स है। तो ये कहते होंगे कि हमने आपको एक प्याला चावल दे दिए हैं, मैस मेजर कर दिए, तो आप हमें इतने पैसे दे दें। मतलब पॉट्स वगैरह बर्तन भी जो है वो मैस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जो ग्रीक्स और जो रोमन्स थे वो बैलेंसेस भी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते थे मैथ्स को मेजर करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, आपने इसको तो देखा होगा, ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं बीम बैलेंस है। ये अक्सर आपने देखा होगा कुछ सब्ज़ी वगैरह तोलने के लिए या कुछ भी आपने अगर मेजर करना है तो इससे आपको वो जो बैलेंस है इससे आपको कुछ चीज़ तोल के दे देते हैं। तो ये एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं बीम बैलेंस है। जी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इसके दो पैन्स होते हैं, इसके दो जो है ये पलड़े होते हैं। एक तरफ क्या होता है, एक पैन में आप जो है स्टैंडर्ड्स रखते हैं। जी तो आप अक्सर किसी से कोई चीज़ जो लें, सब्ज़ी वगैरह लें, तो उनके पास इस तरह के स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं। 1 किलो का स्टैंडर्ड, 2 किलो का, 5 किलो का। तो ये हैं स्टैंडर्ड्स, इसको हम कहते हैं मैथ स्टैंडर्ड्स। जी तो एक तरफ आप जो है एक जो है पैन में आप जो है रखेंगे स्टैंडर्ड्स, और दूसरी तरफ उस ऑब्जेक्ट को, सब्ज़ी को या चावल को, ग्रेन्स को आप रखेंगे जिसको आपने मेजर करना है। तो जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि अगर 1 किलो का आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो ये जो सब्ज़ी है ये 1 किलो हो गई है। इन अ बीम बैलेंस अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन। जो आपने मेजर करना है, सब्जी मेजर करनी है कितने किलो है, तो आप एक पैन में रखेंगे। इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग नाउन मैसेज। नाउन मैसेज का मतलब ये है जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, 1 किलो, 2 किलो, इन दी अदर पैन। एक तरफ आप जो है वो सब्जी अननोन मैसेज रखेंगे, दूसरी तरफ नाउन मैसेज मतलब स्टैंडर्ड्स रखेंगे। बट नाउ डेज लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी यूज़ कर रहे हैं। आपने समटाइम स्वीट शॉप्स और जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस तरह के देखे होंगे, क्योंकि ये जो है प्रिसाइज होते हैं, इनमें कोई गलती नहीं होती। ये एक बड़े बीम बैलेंस, ये प्रिसाइज हैं और इनको हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं। जी तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी आपने अक्सर देखे होंगे ग्रोसरी शॉप्स पे, या आप कह सकते हैं स्वीट शॉप्स जो होती हैं। नाउ वी डिस्कस फिजिकल बैलेंस। जी तो ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये एक फ़िज़िकल बैलेंस है। जी तो फिज़िकल बैलेंस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। किस लिए? टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन किस लिए हम कहते हैं? कंपैरिजन का मतलब है कि आप एक तरफ स्टैंडर्ड्स रखते हैं और दूसरी तरफ जिस ऑब्जेक्ट का आपने मास मेजर करना है। तो कंपैरिजन ये होता है कि जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाए, हम कहते हैं आपने स्टैंडर्ड के कंपैरिजन से मास जो है वो ऑब्जेक्ट का मेजर किया है। तो आप लेबॉर्ट्री के अंदर मास मेजर करते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। It is used to measure masses of different objects in laboratory. It has a beam. This white color bar is called beam. This beam is resting from center. Resting at center, you know, with that point it is resting on fulcrum. There are two pans. They are hanging from beam. Beam has two pans hanging on both sides with the help of these hooks. These are hooks, you know. Yes, it is placed on the hook, and you know, beam carries two hooks, and hooks are hanging two pans. Now I tell you, what is this beam used for? You know, it is used for measuring mass. Suppose we have this battery, we want to find its mass, and we will place it in the left pan, and now we will place some suitable masses, the masses that can balance this battery. These masses are placed in the right pan. I have placed two weights in the right pan. Now I turn this knob clockwise, and the fulcrum will rise from its position. This pointer, you know, this side is heavier and this weight is lighter. Now add more weights to balance it. Before adding weight, turn the knob and make the beam to rest on the fulcrum again.
Now put the weight in the right pan, more weight. Now turn it again. Again this side is lighter and this one is heavier. We have to balance it. Add more weights. I've added more weight and now turn the knob. And now the position of the pointer is exactly on the 0. Please note the position of the pointer. Where pointer is on the 0 position, you have balanced it. Now measure the weight. I have removed all these weights from the right pan. Now we will make the total, and the total will be, I think, 36. This one is 20 gram and this one is 30. This you are looking from front side is 5 and last is 1 gram. The total weight of the battery is 36 grams. There are some other things to tell you. It has a knob to lift the beam up or down for measuring mass. There are some screws at the bottom. These are called leveling screws. By turning them, you can level the physical panel. जी स्टूडेंट्स है, तो जो ये बीम बैलेंस है, इसके दोनों तरफ पैन्स होते हैं ऑन आइदर साइड जो कि हुक्स के ऊपर लगे होते हैं। इसी तरह आपने अननाउन मैच जो है वो लेफ्ट साइड पे रखना है। इसी तरह आप जो है राइट पैन पे जो है स्टैंडर्ड मैसेज रखेंगे ताकि जो ज़ीरो है, जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे रहे। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फिजिकल बैलेंस की समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।